वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। निःशुल्क स्कूटी के लिए 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी ने दिव्यांगजन जिनकी 40% से अधिक चलन निशक्तता हो, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो अथवा रोजगार करते हो, वे निःशुल्क स्कूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी में डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम भजनलाल ने संभाली कमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें से 4 सीटों पर खुलकर बगावत सामने आई है। पार्टी को सबसे ज्यादा देवली उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीट पर स्थानीय नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सलमपुर से बगावती तेवर अपनाने वाले नरेंद्र मीणा को मना लिया गया है। दरअसल टिकटों की घोषणा के बाद से ही भाजपा में बगावत और मान मनोहार का दौर जारी है। मजबूत बागियों को मनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कमान संभाल ली है। कुछ सीटों पर बागियों को मनाने का दावा है तो कुछ पर डैमेज कंट्रोल चल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2 साल का भर्ती संबंधी कैलेंडर जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का 2 वर्ष शेड्यूल जारी किया है। इसमें अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा है। इस कैलेंडर में आवेदन परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं की तिथिवार जानकारी दी गई है। 3 सीटों पर रूठे नेताओं को मनाने में सफल हुई बीजेपी। राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ शुरू हुई बगावत अब ठंडी पड़ती नजर आ रही है। भाजपा में 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करते ही 4 सीटों पर बगावत के सुर फूट पड़े थे, लेकिन अब 3 सीटों पर बीजेपी रूठे नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी के लिए सलमपुर, रामगढ़ के बाद झुंझुनू में भी चिंता दूर हो गई है। दरअसल झुंझुनू, रामगढ़, देवली उनियारा और सलमपुर विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों में नाराजगी जाहिर करते हुए बगावती तेवर दिखाए थे। अब रूठे नेताओं को मनाने के बाद केवल बीजेपी के लिए देवरी उनियारा चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया में पहली बार एआई से पैदा हुआ दुर्लभ गोडावण। दुनिया के दुर्लभ पक्षियों में शामिल और राज्य पक्षी गोडावण में जैसलमेर में नया इतिहास रच गया है। सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गोडावण का चूजा पैदा करवाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। माना जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है और यह दुर्लभ गोडावण के संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी छलांग है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 24 को आएगा बोनस। दीपावली के त्योहार से ठीक पहले राज्य कर्मचारियों की जेब भरने की तैयारी शुरू हो गई है। बोनस के भुगतान की प्रक्रिया 24-25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है, जबकि वेतन इस बार 30 अक्टूबर को मिल सकता है। उधर महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी के जयपुर लौटने पर अंतिम निर्णय होगा। अफ्रीकी देशों के मंत्री और राजदूतों ने लिया भाग। राजधानी में 3B बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। इसमें विदेशी डेलीगेट्स, बिजनेस लीडर्स और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के मंत्री और राजदूतों ने भाग लिया, जिन्होंने खनन, ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे में अफ्रीका की व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, जिसमें श्रम सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। ओपेश ग्रुप के डायरेक्टर ओपेश सिंह ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस उद्योगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने और भविष्य के लिए नए रास्ते बनाने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम के अंत में लगभग 150 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो करोड़ों की व्यापारिक वैल्यूएशन के साथ वैश्विक सहयोग की नई लहर का संकेत है। राजस्थान के स्टेशनों को दिया जाएगा हेरिटेज लुक। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे द्वारा आगामी दिनों में स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत हेरिटेज लुक दिया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेशनों को हेरिटेज लुक देने में विभाग द्वारा 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशनों की सुविधाओं में भी इजाफा किया जाएगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत आने वाले सभी स्टेशनों को टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्तर पर भी विकास होगा। राजस्थान सरकार की सौगात, विशेष योग्यजनों को मिलेगी निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर। राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों के जीवन को सरल और स्वतंत्र बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उन दिव्यांगजनों जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है,
उन्हें निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। यह पहल 2024-25 के बजट घोषणा के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी दैनिक गतिविधियों को आसान बनाना है। यह विशेष व्हील चेयर सामान्य व्हील चेयर से अलग है, क्योंकि इसे उपयोगकर्ता बिना शारीरिक ताकत के चलाने में सक्षम होते हैं। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। यदि इस तिथि तक लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवा पाते हैं तो उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राशन के तहत गेहूं प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को 31 अक्टूबर से पहले अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पॉज मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। नई चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी इस अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा की जाएगी। 27 अक्टूबर से शुरू होगा जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल। फेस्टिवल सीजन में लोग त्योहार मनाने के लिए घर जरूर जाते हैं, खासकर वो लोग जो दूसरे राज्यों से यहाँ रह रहे हैं। इसलिए फेस्टिवल सीजन में बस, ट्रेन या हवाई यात्रा से सफर करने के लिए लोग इनके संचालन और टाइम शेड्यूल का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई से भी लोग अपने आने जाने के लिए सफर करते हैं। आने वाले दिनों में फ्लाइट्स के संचालन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 27 अक्टूबर से जयपुर हवाई अड्डे पर विंटर शेड्यूल शुरू हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए मिलेंगी यात्रियों को जयपुर से हर दिन 6 फ्लाइट्स। साथ ही एयरपोर्ट पर रोज 70 उड़ान का मूवमेंट होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 40 प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे मुफ्त इलाज। सरकार ने सीजीएचएस और ईसीएचएस की सर्विस का दायरा बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी 40 प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार ने अपनी लिस्ट में 40 अस्पतालों को शामिल कर लिया है। इन सभी अस्पतालों की रेट लिस्ट भी सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बराबर होगी। साथ ही वो जो इलाज में खर्च होगा वह बाद में सरकार देगी। हाल ही में एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ने 40 प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को अपने पैनल में शामिल किया है। यह फैसला हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। पॉल्यूशन कम करने के लिए केंद्र सरकार खर्च करेगी 1,75,00,000 रुपए। देश में बढ़ते पॉल्यूशन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए सरकार अर्बन मेगा बस मिशन के तहत देश के अलग अलग शहरों में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। इस प्लान को अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। इस मिशन पर सरकार की ओर से 1,75,00,000 रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस अर्बन मेगा बस मिशन में बस स्टॉप, टर्मिनल और डिपो सहित इलेक्ट्रिक बसों और रिलेटेड इंफ्रा तैयार किया जाएगा। नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के अलावा मिशन में 5,000 किलोमीटर पैदल और साइकिल चलाने के लिए सड़कों का निर्माण शामिल होगा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर दी महंगाई पर चढ़ाई, सस्ते में मिलेगा आटा, दाल और चावल। महंगाई से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिवाली से पहले आटा, दाल और चावल सस्ते दाम पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार भारत ब्रांड का दूसरा चरण आज से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले इस ब्रांड को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री करेंगे। फिलहाल 4 राज्यों में एनसीसीएफ वैन के जरिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अगले 10 दिनों में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूएई राजस्थान में करेगा 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश। राजस्थान के विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट के लिए देश विदेश की यात्राएं करके निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। बीते दिनों सीएम शर्मा जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद मंगलवार को सीएम शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।